हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BBAU दैट इज़ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। लखनऊ में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं कैंपस की। सो यस, उसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ में आप 12 अप्रैल डेटेड देख सकते हैं PhD एडमिशन्स 2022-2023। इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख पाएंगे बुलेटिन भी है, तो आप बुलेटिन डाउनलोड कर पाएंगे, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर पाएंगे एंड अप्लाई है पे क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे। एक बार पोर्टल देख लेते हैं, उसके बाद हम बुलेटिन प्रोस्पेक्टस ओपन करेंगे। सो ये है पोर्टल, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। नोटिफिकेशंस एंड बाकी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो ज़्यादा चीज़ें विजिबल नहीं हैं, बट आई थिंक आप यहाँ से अप्लाई ज़रूर कर पाएंगे। तो आप यहाँ से नोटिस भी देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस, यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड स्केड्यूल। तो अभी मैंने ये सेक्शन ओपन नहीं किया है, तो पहले हम बुलेटिन देखते हैं, फिर अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो वो हम यहाँ से कवर कर लेंगे। तो चलिए पहले ओपन करते हैं बुलेटिन। सो यस, पब्लिक नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सो BBAU लखनऊ में है, इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए हैं PhD प्रोग्राम के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन अटैच्ड है प्रोस्पेक्टस में। तो डेट्स की बात करते हैं तो ऑलरेडी फॉर्म्स एक्टिव हैं, पोर्टल एक्टिव है। लास्ट डेट है 11 मई, तो आप 11 मई को रात 12 बजे से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 13 मई, तो 13 मई 12 बजे से पहले तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपने अप्लाई कर दिया है 11 तक, तब आप कर पाएंगे 13 तक भी, बट अगर आपको अप्लाई ही नहीं किया है तो फ़ी पेमेंट क्यों ही करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस एंड बुलेटिन। तो सारी जो हमने अलग अलग सेक्शंस देखे थे ना एप्लीकेशन पोर्टल में, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ हैं। सो पहले ओवरव्यू है, तो ये सारी चीज़ें आप चाहें तो देख सकते हैं। देन एडमिशन प्रोस्पेक्टस है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट फॉरेन स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। देन इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं यहाँ पे एंड रेगुलेशंस के लिए ये जो PDF 819 वाला, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिर प्रोसेस है। सो एप्लीकेशन फ़ी ओपन कैटेगरी के लिए 1000 है, SC ST PWD के लिए है 500, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्प डेस्क है, तो कोई भी इशू है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं chairmanamc@gmail.com पे। नाउ यहाँ सब्जेक्ट वाइज सीट्स हैं, तो चलिए टोटल सीट्स की बात करते हैं। किस कैटेगरी की कितनी सीट है वो आप देख लीजिएगा। सो इन्वायरमेंटल साइंसेस में टोटल 12 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 3 है, जूलॉजी में अगेन 3 है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ 5, फूड एंड न्यूट्रिशन 4, सोशियोलॉजी 6, देन हिस्ट्री में 7 है, पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन पबैड है, सो पबैड में 3 है, इकोनॉमिक्स में 7, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 15, कंप्यूटर साइंस 15, मैनेजमेंट 11, केमिस्ट्री 8, मैथ्स में 12 है। देन फिज़िक्स में 7 सीट्स अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट स्टैट्स है, जिसमें कि 6 सीट्स हैं। देन एजुकेशन 8, हॉर्टिकल्चर 10, फार्मास्यूटिकल साइंसेस 4, मास कॉम एंड जर्नलिज्म 6, ह्यूमन राइट्स 10, लॉ 4, देन हिंदी 12, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 एंड इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी 14। ओके, ये सीट्स हैं। देन यहाँ पे देखिए सिलेबस है, तो जो सिलेबस होगा एंट्रेंस का वो वही होगा जो आपके सब्जेक्ट के नेट GPAT गेट जो भी होता है आपके सब्जेक्ट में उसका होगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी जो है उसमें सीट्स, तो उसमें सोशियोलॉजी है जिसमें कि सिर्फ 2 सीट्स हैं। देन पॉलिटिकल साइंस में 2 है, हिस्ट्री में 2 है, एजुकेशन में 3 है, टोटल 9, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो 213 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे सैटेलाइट सेंटर इनका जो है वो अमेठी में है, वहाँ पे भी कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। सो सिर्फ 6 हैं टोटल, इनमें से सारे सब्जेक्ट्स में एक एक। सो कॉमर्स 1, फूड न्यूट्रिशन 1, हिस्ट्री 1, IT 1, देन सोशियोलॉजी 1 एंड कंप्यूटर साइंस 1। अगेन सिलेबस वही लिखा हुआ है यहाँ भी। नाउ देखिए यहाँ पे ना अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट है, तो मास्टर डिग्री आपकी किस में हो, जैसे डिसिप्लिन है मास कॉम, तो जो कंसर्न है वो सब्जेक्ट तो आपने देखा कि MA MSc होना चाहिए कम्युनिकेशन मास कॉम एक्सेट्रा में, यहाँ पे अलाइड नील है। बट नेक्स्ट लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है, तो इसमें अगर लाइब्रेरी साइंस में भी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली इन्वायरमेंटल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें से किसी में डिग्री है तो अभी आप एलिजिबल हैं, इन्वायरमेंटल साइंस वाले तो एलिजिबल हैं ही। तो इसी तरह से डिफरेंट है। मैनेजमेंट के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है, तो कॉमर्स के लिए नहीं लिखा है, कॉमर्स से अगर आप मास्टर्स हैं तो मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब आपका जो भी सब्जेक्ट है आप अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा। कोई कन्फर्मेशन चाहिए, कोई इशू है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर यहाँ ओवरऑल फ़ी डिटेल्स है, तो ये भी प्लीज़ टोटल कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कितनी फ़ी है।
देन यहाँ पे है जनरल इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ से आप देख भी सकते हैं मेरिट लिस्ट जो होगी इंटरव्यू के लिए उसका बेसिस क्या होगा। सो एंट्रेंस के मार्क्स होंगे उसका 70% वेटेज, फिर बैचलर्स का 2% का वेटेज, मास्टर्स के मार्क्स का 3% एंड बाकी नेट जेआरएफ का भी वेटेज है, ठीक है। देन यहाँ पे ये 1:5 रेशियो में कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं तो यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे 2 आवर्स का होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होंगे, ठीक है। एंड 50% क्वेश्चन रिसर्च के होंगे पार्ट ए में, 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, पार्ट बी होगा वो, ठीक है। फिर यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देन रिजर्वेशन पॉलिसी है, फिर अप्लाई कैसे करना है तो ऑनलाइन करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेडी रखिएगा सो दैट आप इजीली अप्लाई कर सकें। FAQs हैं तो एक बार कुछ आपने गलती कर दी तो चेंजेस अलाउ नहीं होंगे, बाकी यहाँ पे सारे FAQs को पढ़ लीजिएगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो मुझे क्राइटेरिया एक्चुअली डिस्कस करना है तो देखते हैं, शायद मेंशन हो यहाँ पे। सो यस, वैसे तो क्राइटेरिया आपको पता है बट ये वही नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको इनिशियली बोला कि इसे देख लीजिएगा। सो इसमें ही है क्राइटेरिया जो कि है यस सेम 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, या फिर MPhil है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। फिर यहाँ फिर से ओके वेट, ये MPhil के लिए आई एम रियली सॉरी बट हाँ चीज़ें सिमिलर हैं, कंडीशन जो है वो सिमिलर हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ है PhD प्रोग्राम। सो सेम लिखा है कि जो क्लास 2 ऊपर है तो वही फॉलो होगा, ठीक है। सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर MPhil कोर्स वर्क किया है 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर MPhil डिजर्टेशन इवैल्यूएट हो गया है, वाइवा पेंडिंग है तो भी आप चाहें तो एलिजिबल हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, इसी तरह से कुछ पॉइंट्स हैं, ड्यूरेशन एंड बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। PhD का ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलेशन से मिलेगी। तो हाँ, यहाँ पे आप बाकी भी देख सकते हैं कि मेरिट में मार्क्स कैसे होंगे, तो PhD के लिए कैसे ब्रेकअप है, जैसे JRF को 10 मार्क्स मिलेंगे, MPhil नेट है तो 7 मिलेंगे, सिर्फ MPhil है या सिर्फ नेट है तो 5 मिलेंगे। तो हाँ, ऐसे ही ओवरऑल मेरिट जो बनेगी वो इसी तरह से बनेगी। तो आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। एंड अगेन जैसे मैंने पहले कहा, कोई इशू है तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल ट्राई कि मैं रिस्पॉन्स दे पाऊँ, रिप्लाई कर पाऊँ। फिर कोर्स वर्क एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देखे। जहाँ तक बात है एग्जामिशन की तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें ही अगर मेंशन है तो। मुझे अभी तक तो नहीं दिखा है ऐसा कुछ एग्जामिशन से रिलेटेड। तो हो सकता है कि ये जो आपने एक्स्ट्रा मार्क्स देखे शायद वही रिलैक्सेशन है, बस शायद आप एग्जेम्प्टेड नहीं हैं। बट हाँ, एक बार प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। बाकी यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे 50% रिक्वायर्ड है, आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे जब 50% मार्क्स होंगे टोटल, ठीक है। उसके बाद यस यहाँ पे 30 मार्क्स है तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे यहाँ सेपरेट मार्क्स हैं तो शायद इसीलिए यहाँ पे एग्जामिशन नहीं दिया गया है। तो इसको प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग कि कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। बाकी यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। कुछ भी करेक्शन हो तो मुझे बता दीजिएगा। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।